प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्तमान में जो भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। 2024 में जो केंद्र सरकार के आम चुनाव हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मोदी जी तीसरे दौर में प्रधानमंत्री बने हैं, इनके बारे कुछ बातें करेंगे। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, बीजेपी के बारे में 400 पार का नारा जो दिया गया था और उसमें 240 सीटें उनको आई है 543 में से, 43 में से, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम सीटें भी नहीं है, तो ये सीटें पहले तो हम जांच ये करेंगे, कोशिश ये करेंगे बताने का ये सीटें कम क्यों हुई। पहले तो 400 पार का नारा ना देते और इतने प्रयास ना करते और मिलकर चलने का प्रयास ना करते तो इतनी सीटें भी नहीं आती। और ये इतनी कम सीटें क्यों आई हैं, इसका पहला कारण, तो सबसे बड़ा जो कारण है, तो जो अपोजिट की जो पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन्होंने कई जगह मिलकर के चुनाव लड़े हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर कांग्रेस में कुछ सीटें ज़्यादा ले गई तो वो भी यही इसी प्रभाव से ले गई कि उनका आपस में मेल जोल हो गया, आपस में संगठन बन गया अपोजिट पार्टीज का, इसलिए कांग्रेस को सीटें ज़्यादा ले गई। मोदी जी और एनडीए के बारे में 292 सीटें और कुछ अब आकर के कुछ और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो जीत कर के आए थे, वो भी एनडीए को समर्थन देने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से सीटें उनकी 300 से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो एनडीए के जो घटक हैं, उनमें आंध्र प्रदेश के और बिहार के का बड़ा सहयोग है और वो एनडीए के सदस्य पहले से ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उन सब ने मिलकर के एक प्रयास किया और मिलकर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चुनाव किया और मोदी जी ने अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया, जिसमें उन्होंने अपने प्रभाव की ही छाप छोड़ी है। दूसरों को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं और देने भी चाहिए। तो किसी और पर वो ज़्यादा डिपेंड ना हो करके, और उन्होंने एनडीए के ही लोगों को अपने विभागों में लिया है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास करें, लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करें, लोगों का शिक्षा में अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास करें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, उद्योगों की तरफ ध्यान दें। और एक बात जरूरी है कि सबको साथ लेकर के चलें, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी है, सबको साथ में लेके चलें। अगर भारत में राज करना है तो सभी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। हम उनकी जायज़ बातों को मानें, नाजायज़ बातों को ना मानें। जो देशद्रोह की बातें करते हैं वो देश के भगत हो नहीं सकते, तो उनको दबाया जा सकता है। परंतु फिर भी जैसे भी हो, सभी दलों को, सभी जातियों को
सभी धर्मों को इकट्ठा लेकर के साथ चलेंगे तो आगे और भी तरक्की होगी। विश्व में हमारे प्रजातंत्र का बड़ा भारी नाम है। भारत का प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा भारी प्रजातंत्र है। अमेरिका, यूरोप के देश जो अपने आप को प्रजातंत्रीय देश कहते हैं, उनमें भी इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी भारत में है। और भारत की जनसंख्या के हिसाब से कितने गुना, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो वोटिंग करती है, 18 साल से ऊपर वोटिंग करती है। तो इस प्रकार से हर एक को वोट का अधिकार मिला है। तो भारत का प्रजातंत्र जो है वो बहुत ही विश्व के अंदर माना हुआ है और विश्व भी इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक से चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी को राज सौंप लेती है शांतिपूर्व। ये नहीं कि वहाँ पर किसी की गुंडागर्दी चले या वहाँ पर किसी का अराजकता चले, परंतु कुछ जो है विद्रोहियों द्वारा और कुछ गलत के भी संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कुछ और ऐसी बातें, संविधान को उजाड़ा जा रहा है, धर्मों को उजाड़ा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान के अंतर्गत ही सारी बातें चल रही है। अगर संविधान को उजाड़ा जाता तो इतने बड़े चुनाव हो जाते क्या? तो कुछ ऐसी बातें हैं वर्तमान के अंदर, जो वर्तमान की स्थिति में चल रही है। वो मोदी जी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। हमें सबको मिलकर के देश की तरक्की के लिए उनका ठीक बातों का समर्थन भी करें, और अगर गलत बातें आपको लगती है तो उसकी सही रूप से आलोचना करें। यानी केवल गालियां बक करके आलोचना नहीं होती है। आलोचना में ये बताया जाए, आपने ये किया, ये ठीक नहीं है, इसकी जगह आपको ये करना चाहिए। कम से कम उसका सुझाव भी दें कि क्या करना चाहिए। क्यों? ये आलोचना ये नहीं है कि अगर किया है तो बोले क्यों किया है, और नहीं किया है तो बोले क्यों नहीं किया। तो ये कोई आलोचना थोड़ी है। आलोचना आप सब ढंग से आलोचना करिए, और आलोचना करना भी जरूरी है। और हमारे जो 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 दूसरे पार्टियों के सदस्य हैं, जो सरकार नहीं बना सके, उनको अच्छे रूप से और एक आलोचनात्मक रूप से, और जो बातें ठीक नहीं लगती है उसकी आलोचना करनी चाहिए। बाकी वह आलोचना ढंग की आलोचना हो, बेढंगी आलोचना करने का भी कोई लाभ नहीं है। तो हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कुछ भी करें, परंतु देश के खिलाफ कुछ भी ना करें। देश के दुश्मन को बढ़ावा मिले ऐसी कोई बात ना करें। अगर कोई भी देश हमारे पर हमला करता है, कोई भी देश हमारे विरुद्ध कार्य करता है, तो हमें सब मिल करके उसका मुकाबला करना चाहिए, डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। ये सब जो है, यानी मुसीबत के टाइम पर हम सब एक हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी जातियों के लोग, हम सब मिलकर के अगर डट करके वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे तो दुश्मन हमारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि दुश्मन से कभी मत डरो, दुश्मन का डट के मुकाबला करो, क्योंकि डट के मुकाबला करोगे तो दुश्मन भी हमारे से अपने आप ही पस्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपके पॉलिटिकल जो बातें हैं उनके बारे में आज हमने कुछ बातें करी हैं, और ये बातें हम आगे फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करना। बहुत बहुत धन्यवाद।